वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे यूजिंग डिवीजन मेथड। पिछली वीडियो में हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया था यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले जाके वो वीडियो देखें। अब देखो, हमें डिवीजन मेथड की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी जब हमारे पास स्क्वायर रूट मेथड था। तो मैंने आपको बताया था स्क्वायर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से केवल आप परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, बट डिवीजन मेथड से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। ठीक है। और जब ज़्यादा बड़ा नंबर हो, हमें उसके फैक्टर ढूंढने में दिक्कत हो, तो उस केस में प्राइम डिवीजन मेथड आपके लिए सबसे बेस्ट है। ठीक है। तो देखो, हम पहले क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे कि एक 4 डिजिट नंबर, एक 3 डिजिट नंबर, एक 5 डिजिट नंबर है। तो आप कैसे इनका स्क्वायर रूट निकालेंगे बाई डिवीजन मेथड, तो समझिए। देखो, स्क्वायर रूट निकालना है बाई डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड में आप ध्यान रखिए, आपको डिवाइड ही करना है, बस थोड़ा सा अलग हो जाएगा। आपको पेयर्स में डिवाइड करना है। देखो, जैसे सबसे पहले पेयर्स बनाए इसके। देखो, इसके पेयर्स हमेशा आप राइट से बनाओगे, यहाँ से स्टार्ट करोगे। दो दो के पेयर बनाने हैं, तो एक पेयर ये हो गया 0 4 और एक हो गया 23। तो इसमें आप बहुत ईजी तरीके से पेयर बना पाए। अब देखो, आपको इस पेयर को देखना है। पहला पेयर आपका 23 है, तो आपको इससे ऐसा स्क्वायर नंबर लेना है जो इससे या तो छोटा हो या इसके इक्वल हो। तो देखो, 23 से छोटा स्क्वायर नंबर देखो 16 होता है, यानी 4 इंटू 4। तो आपने 4 यहाँ पर ले लिया, तो आप एक 4 यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है। तो यह आ जाएगा 16। क्या कितना बचेगा, यहाँ से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 7, और ये अगला पेयर आपने यहाँ पर नोट कर दिया। ठीक है। डिवीजन की तरीके से है, बट आपको ये ध्यान रखना पेयर्स में ही आपको करना है। 4 + 4 कितना हो गया, 8। अब आपने यहाँ पर 8 लिख दिया, तो यहाँ पर और आप यहाँ पर सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई करोगे। जैसे आप यहाँ पर 2 लेंगे, तो यहाँ पर 82 2 जा 164 ऐसे करेंगे। तो यहाँ पर आप देखो 4 कब आ सकता है, या तो 2 इंटू 2 या 8 इंटू 8। तो आप यहाँ पर ले लेंगे 8। जब आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 704, और ये जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 आ गया। इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर है, और यहाँ पर आप 48 लिख देंगे। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2304 कितना आएगा, 48। ठीक है। इस तरीके से आप इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। 5 to 9। तो देखो, आप क्या करोगे, आप डिवीजन मेथड यूज करोगे। 5 to 9। अब जब आप पेयर बनाओगे राइट से, तो देखो यहाँ पर एक पेयर तो बन गया, बट ये 5 का पेयर नहीं बन पा रहा। तो आप क्या करोगे, देखो आपको ये पता है, अगर यहाँ पर 5 है, अगर इसको 05 लिख दिया जाए तो अभी इस पर कोई चेंज नहीं होगा। हाँ, 5 के आगे ऐसे 0 नहीं लगा सकते, फिर तो ये 50 बनेगा। तो आप इससे पहले आप 0 लगा सकते हो, उस नंबर पे कोई चेंज नहीं आने वाला। तो आप इसके आगे 0 लगा देंगे। ठीक है। 0 5 2 9। अब ये पेयर बन गया। अब 5 से छोटा स्क्वायर नंबर क्या होता है, 4, यानी 2 इंटू 2 0 4। कि यहाँ पर भी आप 2 लिख देंगे जो आपने यहाँ पर लिखा है। तो 5 - 4 1, और ये अगला पेयर 2 9। 2 + 2 कितना आएगा, 4। अब कितने से मल्टीप्लाई करो कि 1 2 9 आए, तो देखो 9 आ सकता है 3 इंटू 3 या 7 इंटू 7। तो 4 और 12 3 पर ही डिवाइड होगा। तो 43 इंटू 3 129। कितना बचेगा, 0। यहाँ पर आ गया 23। सो स्क्वायर रूट 5 to 9 आ जाएगा 23। ठीक है। 15625, यानी कि जब आपके पास एक 5 डिजिट नंबर हो तो आप उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। पहले पेयर बनाएंगे। 25 के पेयर बन गया, 56 का बन गया, 1 का नहीं बना तो 0 लगा दिया। अब देखो, 1 से छोटा स्क्वायर रूट नंबर कोई होता नहीं है, 1 पे ही चला जाएगा। 1 इंटू 1 क्या आ जाएगा, 1। तो यहाँ पर आप लिख देंगे 1 आ गया आपके पास। ठीक है। तो कितना बचा, 0। तो आपने अगला पेयर यहाँ पे लिख लेना है 56। 1 + 1 कितना हो गया, 2। यहाँ पर आप देखो 2 और 5, तो 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, तो 3 पर नहीं जाएगा, 2 पर ही जाएगा। 22 2 जा 44। ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 2। अब कितना बचेगा, 12, और अगला पेयर क्या है आपका, 25। 22 + 2 24। अब 24, देखो यहाँ पर 5 चाहिए आपको लास्ट में, और यहाँ पर 24 से अगर आप 122 को कंपेयर करें तो 5 पे जाने के चांसेस है। 5
ज़्यादा पे नहीं जा सकता, तो 5 पे आप करके देखो इसको। 245 इंटू 245 आएगा 1225, यानी 0 आ जाएगा। तो ये स्क्वायर रूट आ गया 15625 का 125। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल। देखो अब आपको डेसिमल नंबर्स का स्क्वायर रूट निकालना है, तो डेसिमल नंबर्स का स्क्वायर रूट निकालने के लिए आप डिवीजन मेथड यूज करेंगे। देखो कैसे, देखो जब आपको डेसिमल नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है तो आपको उसमें एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है। जब आप डिवीजन मेथड यूज करेंगे तो आप पेयर बनाएंगे, तो पेयर बनाते वक्त आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको डेसिमल से पहले वाले नंबर्स का पेयर लेना है और डेसिमल से बाद वाले। जैसे यहाँ पर तो आपको वैसे भी आप 31 और 36 कोई पेयर लेते हैं। अगर मान लो इस टाइप में आ जाता 6.3, तो ये नहीं है कि आप इसको एक पूरा पेयर ले लेंगे, ये नहीं होगा। आप क्या करेंगे, आप देखो इस 3 से पहले के बाद एक 0 लगा सकते हो, तो इसका पेयर एक ये बन गया, और 6 से पहले एक पेयर लगा सकते हो, तो इसका पेयर ये बन गया। आप इस तरीके से करेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इसका स्क्वायर रूट निकालें 31.36, ठीक है। तो 31.36 का स्क्वायर रूट निकाले, देखो पेयर बन रहा है। अब देखो आप यहाँ पर क्या लेंगे, 31 से छोटा स्क्वायर नंबर 25 होता है, यानी 5 इंटू 5। तो यहाँ पर आपने ले लिया 5, कितना बचेगा 6। अगला पेयर आपका 36, क्योंकि यहाँ पर डेसिमल है तो आप यहाँ पर भी डेसिमल लगा देंगे। 5 + 5 10, 636। देखो 10 6 पर ही जा सकता है, तो 6 इन पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 636। तो यहाँ पर आ गया 6, यहाँ पर बच गया 0। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर था, तो इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा 5.6, ठीक है। देखो 7.29 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो स्क्वायर डिवीजन मेथड यूज करें 7.29। अब एक पेयर तो ये बन गया डेसिमल से पहले वाला, और एक बनाने के लिए 0 ले लेंगे। तो अब कितने पर जाएगा, देखो 7 से छोटा स्क्वायर नंबर होता है 4, यानी 2 इंटू 2 0 4। तो कितना जाएगा 3। 29 का जो पेयर है वो यहाँ पर आ जाएगा। 2 + 2 कितना हो गया 4। अब देखो 4 32 8 पर भी जा सकता है, और उससे छोटा रहेगा तो 7 पे ट्राई करते हैं। तो 9, देखो 9 या तो 3 इंटू 3 आ सकता है, या 7 इंटू 7, यानी आपको 7 पे ही लेना पड़ेगा। 329। तो यहाँ पर आगे डेसिमल लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर डेसिमल था और यहाँ पर 7, 0 आ गया। तो 7.29 क्या आ जाएगा 2.7, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर। ये हमने डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट्स तो फाइंड कर लिए। अब मान लीजिए एक ऐसा नंबर आ जाए जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, तो उसका आप कैसे स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है, जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा, जैसे मान लीजिए स्क्वायर रूट 2 है, स्क्वायर रूट 3 है, इनके जो डेसिमल एक्सपेंशन रहेंगे वो डेसिमल में आते रहेंगे और टर्मिनेट नहीं होंगे, ठीक है, चलते रहेंगे। जैसे 1.7321 ऐसे चलता रहेगा, कभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। और रिमाइंडर 0 नहीं आएगा क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो उस केस में आप क्या करेंगे, आप क्वेश्चन में चेक करेंगे कि आपको कितने डेसिमल्स प्लेस तक निकालना है। तो जैसे देखो इसमें गिवन है कि आपको 7 को 2 डेसिमल प्लेस तक निकालना है। तो देखो इसको करते हैं। तो देखो स्टूडेंट, हमें 7 का डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है, ठीक है। तो आप 7 लिख लेंगे। तो यहाँ पर देखो 7 से छोटा स्क्वायर नंबर क्या होता है 2। तो 2 इंटू 2 4, कितना बचेगा 3। अब देखो जब आपको पता है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो आप क्या करेंगे डेसिमल्स लगाएंगे, और आप पेयर जो लेंगे वो 0 0 ऐसे लेंगे, ठीक है। अब देखो ये डबल 0 यहाँ पर आ गए, पेयर बन गया। 2 + 2 कितना आएगा 4, क्योंकि आपने यहाँ पर डेसिमल लगाया तो यहाँ पर आप डेसिमल लगा देंगे। अब जाएगा 6 पर 276, ठीक है। तो कितना बचेगा 24। तो यहाँ पर आ गया 6। अभी 2 डेसिमल प्लेस नहीं आया, तो आप फिर पेयर लगाओ, तो यह आ जाएगा 452, ठीक है। अब कितने पर जाएगा, देखो 5 को 24 पे देखें तो 4 पे चला जाएगा,
तो ये आ जाएगा 2096। तो यहाँ पर बचेगा 304। तो यहाँ पर आ गया 4। अब आपको अगर 2 डेसिमल प्लेस तक लेना तो ये नहीं कि आप 2 डेसिमल प्लेस के बाद स्टॉप कर देंगे, क्योंकि देखो हमने अप्रोक्सीमेशन पढ़ा है कि अगर डेसिमल में आगे वाले नंबर्स अगर 5 से बड़े होते हैं तो एक डेसिमल अप्रोक्सीमेट लेने के लिए उसमें एक ऐड करते हैं। तो आपको अगर 2 डेसिमल्स तक आए तो आप एक बार 3 डेसिमल्स के लिए भी एक बार चेक कर लेंगे। देखो 528 आ गया, इनको ऐड किया, यहाँ पर डबल पेयर ले लिया 0 का, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आप 5 to 8, आप यहाँ पर एक चीज़ नोट करेंगे। देखो 5 के केस में 30 है तो ये 6 पर नहीं तो 5 पे तो ज़रूर जाएगा। तो आपको आगे करने की ज़रूरत नहीं, आप यहाँ पर ये देख लेंगे कि यहाँ पर कौन सा नंबर आना है। अगर यहाँ पर 5 से छोटा नंबर आए तो फिर तो कोई दिक्कत है नहीं। अगर यहाँ पर मान लो, देखो आपने यहाँ पर चेक किया 5 से 35 पर ज़रूर आएगा, तो आप यहाँ पर 5 या 6 में से अगर कोई भी नंबर लोगे तो इस वाल अप्रोक्सीमेट 2 डेसिमल करने के लिए इसमें एक ऐड करना पड़ेगा। तो स्क्वायर रूट 7 क्या जाएगा 2.64। और देखो यहाँ पर इस अगर 5 या 6 में से कोई भी नंबर आए, डिजिट आई यहाँ पर, तो आपको इसको 4 में एक ऐड करना पड़ेगा, तो यह आ जाएगा 2.65। तो इस तरीके से अगर आपको 2 डेसिमल निकालना है तो आपको उससे अगले प्लेस के लिए भी आपको एक बार चेक करना पड़ेगा कि वो जो अगला डिजिट आएगा वो 5 या 5 से बड़ा तो नहीं है। अगर 5 या 5 से बड़ा है तो आप एक ऐड कर देंगे पीछे वाले में, अदरवाइज आप उसको उतना ही स्टॉप कर देंगे। तो 2 डेसिमल्स तक का प्लेस का आंसर क्या आएगा 2.65। आगे की वीडियो में हम डिवीजन मेथड से और बाकी क्वेश्चन जो होंगे वो करेंगे। सो गुड लक।